बिगड़ी तो बनाने वाला, ये मधुर बोले बताने वाला, बिगड़ी तो बनाने वाला। श्री राम भजो आठ याम भजो, श्री राम भजो आठ याम भजो, ये बिगड़ी बात सवारती, पापियों को पाप से तारती, पावन भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो आज की जो राजा परीक्षित हैं वो पूजा के लिए पधारे, सब अपने स्थान पर बैठ जाओ, सभी अपने स्थान पर बैठ जाओ। बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री राधा कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तुम्हारो दास, जन्म जन्म मोहे दीना रहे, निज चरणन को बास। वृंदावन बालक बनो, कमर करत गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका, दुल्हा है नंद कुमार। और कैसे साहूकार हैं, कैसे साहूकार हैं, कबहु न देते उधार, नैना गिरवी रख लिए, दर्शन जो किया एक बार। जैसो तैसा राम रो, जैसो तैसो राम रो, कृष्ण प्रिया सुखदा। या
तुम्हारी शरण मोह राखियो, सुंदर सुखद लला। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पत पे राधे राधे। वृंदावन की गैलों में और मुक्ति पड़ी बिलखा, मुक्ति कहते गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। पड़ी रहा संत चले जा, और रज मस्तक लगे सहज मोती है जा। तेरे बिन मेरी लाडली, तेरे बिन मेरी लाडली, मेरी कौन संभाले डोर। सारे जग को छाड़ के सारे जग को छाड़ के मैं आ गयो तेरी ओर। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी, कन्हैया जी में कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। कब से खड़ी कब से खड़ी, कब से खड़ी, कब से खड़ी, कब से खड़ी में, कब से खड़ी, कब से खड़ी में, कब से खड़ी, कब से खड़ी में, कब से खड़ी, कब से खड़ी कब से खड़ी। लकीरा है वो तेरे नैना है, तेरी लकीरा है जादू भरी, कन्हैया जी में कब से खड़ी। तेरी लकीरा है जादू भरी, जी में कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे
पे कर दिया जाना कर दिया जाना तेरी बात निहारूं मैं खड़ी तेरी बात निहारूं मैं खड़ी बिहारी तेरे दर पे पड़ी कब से खड़ी मैं कब से खड़ी प्यार कब से खड़ी कब से खड़ी मैं कब से खड़ी कब से खड़ी मैं कब से खड़ी कब से खड़ी मैं कब से खड़ी कब से खड़ी कब से खड़ी अखियों कन्हैया जी में कब से करहो कृपा हरिदास के स्वामी करहो कृपा हरिदास के स्वामी के बिहारी है अंतरयामी के बिहारी के बिहारी मेरे अंतरयामी के बिहारी मेरी तो ही सो मेरी तो ही सो लगन लगी मैं हरी में तो कब से खड़ी अखियाँ जादू भरी बिहारी में तो कब से बिहारी में तो कब से खड़ी गोपाल चले आओ चले बड़ा सुंदर भाव लेके चले हरि चर्चा के अंतर्गत में कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण कन्हैया किशोरी रुक्मिणी महारानी का विवाह। आज आपने दिखा दिया क्या
वी आर 100% इंडियन। आपने दिखा दिया कि वी आर 100% इंडियन, नॉट फ्रॉम मदर। क्यों, कैसे दिखा दिया? समय दिया था 1 बजे, कितने बजे दिया और क्या बज रहे हैं? ये तो कोई बात है कि अच्छा, एक और बात बताएं। हमने यजमानों से भी कह दिया था, देखो भैया 1 बजे तक तुम अपने काम में निपटाइए, और पंडित तो जल्दी आएंगे। 1 बजे से पहले भोजन हो गया था, ये मैंने देखा, मैंने भी किया था ना। अब अगर ये कथा उसी समय पे शुरू करनी होती तो जो नाते रिश्तेदार है वो भीतर जा सके, और सब ने बड़े कूलर भी जैनो वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए विलम्ब हो गया, कोई बात नहीं। तो श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत में अपन सुन रहे थे कि भगवान कृष्ण का विवाह हुआ कि राजा शीत भीष्मको नाम विदर्भादिर पतिर महान तस्य पंचभुवन पुत्र कन्यका च वराननः। राजा भीष्म के 5 पुत्र हैं, जिनमें से एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मणी महारानी। रुक्मणी महारानी बहुत प्रेम करती है कन्हैया जी को। इनके बड़े भैया इनका विवाह करना चाहते हैं अपने मित्र शिशुपाल से। रुक्मणी महारानी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी ने इन्हें उपाय बताया कि जिन कन्हैया से प्रेम करती हो उनके नाम चिट्ठी लिख दो। आज की भाषा में लव लेटर, चिट्ठी लिख दो। अगर वो सच में ही दीनों के दयाल हैं, अगर वो सच में प्रेमियों के बस में हैं, अगर वो अनाथों के नाथ हैं, तो तुम्हें अनाथ समझ के सनाथ जरूर करेंगे, तुम तो बस लिख दो। रुक्मणी महारानी ने भाभी की सलाह मानी, चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी पंडित जी को दी। पंडित जी लेकर द्वारका नाथ के पास पहुंचे। द्वारका नाथ को जाके चिट्ठी दी, महाराज आपके नाम से चिट्ठी आई है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, चिट्ठी को हम क्या देखें, आप ही पढ़ के बता दो। कहने लगे, नहीं महाराज, मैं इसे नहीं पढ़ सकता। क्यों? बिकॉज दिस इज योर पर्सनल लेटर, आपका व्यक्तिगत है। भगवान नारायण कहने लगे, गोविंद कन्हैया कहने लगे कि सबसे मेरी बातें पर्सनल हो सकती हैं, लेकिन ब्राह्मणों से नहीं हो सकती। क्यों? कि देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। यानी कि सारा संसार देवताओं के अधीन है, वो देवता मंत्रों के अधीन है, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मणों से मेरा कुछ छुपा नहीं है, क्योंकि मैं वेद मेरा भेद है, यानी मैं वेदों में ही रहता हूँ। और वेदों को पढ़ने वाले कौन है? ब्राह्मण देवता। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों से मेरी कोई भी बात छुपी नहीं है, आप तो बस पढ़ो। ब्राह्मण देवता ने चिट्ठी खोली, पढ़ा। देखो महाराज, वैसे तो कार्य कलूटा कोई प्रेम करे ना है, लेकिन लगे आपकी बृहस्पति किलकिला रही है। हाँ, बृहस्पति किलकिला रही है, बृहस्पति हिलडुल रही है, जग रही है।
और आपके भाग्य में शायद विवाह है। भगवान ने कही तो ओपनिंग है कि एक बार ओपनिंग है जाए, फिर कितने ब्याह फिर तो हम बाद में दिखाई देंगे। हाँ। आज भगवान कृष्ण ने कहा इसमें लिखा क्या है वो बताओ। ब्राह्मण देवता कहने लगे इसमें लिखा है एक राजकुमारी है, आपको बहुत प्रेम करती है, उसका भाई उसका विवाह आपसे नहीं होने देना चाहता। आखिर राजकुमारी है कौन? बोल राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भादिर पतिर महान। एक महान राजा है जो विदर्भ देश के राजा है, यानी भीष्म। तस्य पंच भुवन पत्रा, जिनके 5 बेटा है। कन्या का चबरान नहा, एक कन्या है, उस कन्या का नाम है रुक्मणी। उसने जब से तुम्हारा नाम सुना है बस आपकी ही लगन लगा के बैठी रहती है, आपसे प्रेम करती है, आपका ही नाम जाप करती है, आपको ही पति बनाना चाहती है। भगवान ने कहा सिर्फ चाहती है या वो हमको न्योता पलीता कुछ दिया है? हाँ महाराज ये चिट्ठी आप ही के नाम है और कहा है चाहे मरना मंजूर है पर बिहार किसी और के साथ नहीं कर सकती। हे गोविंद आज नहीं तो कल मेरा स्वयंवर है। जब आपको चिट्ठी मिलेगी आपके समय में रात्रि का समय है, रात में मुझे लेने आ जाना। आप कहोगे मैं कौन हूँ? मैं भीष्म की इकलौती पुत्री रुक्मणी हूँ। और आप कहोगे तुम मुझे पहचानोगे कैसे? तो मैं पहचान लिख रही हूँ। इसमें पहचान ये है कि हमारे नगर में प्रथा है विवाह होने से पहले कन्या नगर के बाहर देवी मैया का पूजन करने जाती, जिसे गौरा पूजन कहते हैं। और देखो महाराज हम गौरा पूजन करने आएंगी, आप वहीं पे हमें भगा ले रही हो। क्या कहा? हम गौरा पूजन करने आएंगी, आप वहीं थे वहीं। ये भागम भाग पहले से ही चल रही है। हाँ तो महाराज भगवान कृष्ण ने कहा और आगे पढ़ो, और आगे पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं है महाराज जी। बात यह है कि आपको जाना है तो जाओ, हम तो चले। भगवान कृष्ण कहने लगे जैसे तैसे तो पीरी चिट्ठी आई है, लगन सगाई आई और वैसे तुम लौट के चले जाओ। क्योंकि भगवान कृष्ण के रिश्ते वाले आते नहीं थे। क्यों नहीं आते थे? वो इसलिए नहीं आते थे कि पीछे का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। कभी चोरी करी है, कभी चीर चुराया है, कभी मटकी फोड़ी है, कभी गोपियों को छेड़ा है। इसलिए कोई सगाई वाला आता नहीं। जैसे तैसे बिल्ली के भागन से छीको टूट गए हो। भगवान ने तुरंत रथ को सजाया। पंडित जी सुनो, जाओ मत, हम संग चल रहे हैं। रथ में पंडित जी को बिठाया, चल पड़े महाराज विदर्भ देश के लिए। रास्ते में बड़े भाई दाऊ मिल गए। दाऊ ने पूछा कहाँ जा रहे हो? आजकल की तरह नहीं है, आजकल तो लज्जा कम करते हैं। पुराने समय में बहुत लज्जा करते थे। बड़े भाई का सम्मान तो छोड़ो, अपने से कोई छोटा है तो उसके सामने भी विवाह की बात नहीं करते थे। अरे इस पे गलत असर पड़ेगा। क्या? इस पे गलत असर पड़ेगा। आजकल तो बड़े छोड़ो, बूढ़े छोड़ो, माता पिता ने छोड़ो, कोई ये छोड़ो ही मत, सब संग लेके चलो, हम बहु देखने जा रहे हैं। आज बलदाऊ भैया सामने से आए। बलदाऊ भैया ने कहा अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो भैया? कहने लगे वहीं जा रहे हैं। बता नहीं रहे कहाँ जा रहे। अरे वहीं का कोई नाम तो होगा, नाम पता कुछ, कुल वहीं जा रहे हैं। पंडित जी समझ गए ये अपने भैया की शर्म की वजह से बता नहीं पा रहे, इसलिए पंडित जी बोल पड़े। पंडित जी कहने लगे कन्हैया जा रहे हैं कुंडलपुर विदर्भ देश। जैसे विदर्भ देश का नाम लिया
रुक्मणी के विवाह की चर्चा पूरे देश में चल रही थी, तो बलदाऊ भैया अपने आप समझ गए, अच्छा मेरा लाला, मैं तो समझता था मेरा लाला भाई छोटा है, लेकिन आज पता चला मेरा कन्हैया तो बड़ा हो गया है। हाँ हाँ, वहाँ पर स्वयंवर है, रुक्मणी का स्वयंवर है। लाला तू चल और मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ इस दुनिया में सबसे सुंदर मेरा कन्हैया है, और जब कन्हैया को वो रुक्मणी देखेगी ना, तो सब राजाओं को छोड़कर मेरे कन्हैया के गले में वरमाला डालेगी, और जब सब बलवान राजाओं को छोड़ के मेरे कन्हैया के गले में वरमाला डालेगी, तो सारे राजा चिढ़ जाएंगे और सारे राजा कन्हैया को मारने दौड़ेंगे। और ऐसा थोड़ी ना हो सकता है दाऊ के होते कोई कन्हैया को छू जावे। कन्हैया तुम चलो, मैं पीछे आता हूँ। भगवान कृष्ण चले जा रहे हैं, पहुंचे कुंडलपुर में। इधर रुक्मी जो रुक्मणी का बड़ा भाई है, उसने अपने पिता से कहा, देखो रुक्मणी के स्वयंवर यानी जो माला डाल, स्वयं का मतलब खुद, वर का मतलब विवाह करना, अपने मन से विवाह करना, स्वयं। वो स्वयंवर तो हम दिखावे के लिए कर रहे हैं। रुक्मणी से कहना माला शिषपाल के गले में ही डाले, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं। इधर बिना रुक्मणी को पूछे शिषपाल ने कह दिया, शिषपाल की बारात को कह दिया तुम हम चले आओ। शिषपाल बारात लेके जनमासे में आके बैठ गए। इधर कन्हैया जी भी कुंडलपुर में पहुंच गए और स्वागत की तैयारी करी गई है बारात की। सारी जो गोपियां हैं, देवियां हैं, अपनी अपनी अट्टालिकाओं पे खड़ी हो गई हैं कि शिषपाल जब आएगा तो सब नगर निवासी फूल डालकर स्वागत करेंगे। स्वागत की तैयारी हो रही है शिषपाल की बारात की। लेकिन शिषपाल से पहले कन्हैया जी नगर में प्रवेश कर गए, तो गोपियों ने समझा यही शिषपाल है, तो सबने अपनी अपनी छतों से कन्हैया पे फूल बरसाना प्रारंभ किया। सारी गोपियों ने फूल बरसा दिए। इधर भीष्मक जी महाराज ने जो रुक्मणी के पिता हैं, उन्होंने देखा अरे फूल तो शिषपाल की बारात के सम्मान के लिए रखे थे, इन्होंने तो कन्हैया पे ही सारे उड़ेल दिए, कहीं ऐसा ना हो जितने बच्चे हैं वो भी डाल दें। इसलिए कहा अरे कन्हैया आओ आओ, स्वागत है द्वारकाधीश। जैसे इनका नाम द्वारकाधीश लिया, वैसे गोपियों के हाथ वहीं के वहीं रुक गए। अरे ये शिषपाल नहीं, ये तो कोई द्वारकाधीश है। जैसे गोपी के हाथ रोके, दूसरी गोपी ने तुरंत हाथ में थप्पड़ मारा। जो जिस लायक है वही उसी का सम्मान हो रहा है। शिषपाल पता नहीं कैसा होगा, लेकिन हम तो बिहारी जी से, हम तो ठाकुर जी से, नारायण से प्रार्थना करती हैं कि हो ना हो हमारी रुक्मणी का वर यही होना चाहिए, और हम तो इसी का स्वागत करेंगे। डालो डालो फूल डालो। सारी गोपियों ने खूब फूल बरसाए। कन्हैया ने भी मन ही मन आशीर्वाद दे दिया, चिंता ना करो, तुम्हारी बहनें भगा के और मैं ले जाएंगे और तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। और महाराज भगवान श्याम सुंदर सरकार कहीं नगर में घुसना जाम है। अच्छा, अपने घर में बुलाने का और ना बुलाने का अलग अलग व्यवहार होता है व्यक्ति का। अगर हमें कोई अपने घर बुलाना है और रास्ते में मिल गया, अरे भैया तुम तो बड़े दिन में आए, आओ घर चल रहे नहीं, बोलना है ना, चलना पड़ेगा भाई, हमारे घर पे है और घर छोड़ जाओगे अच्छी बात नहीं, चलना पड़ेगा। और ना बुलाने वाला व्यवहार क्या है? अच्छा भैया कैसे हो? बोल जी बढ़िया है। अच्छा बालक बच्चे सब ठीक? बोल ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं तो नहीं वहां जा रहा हूँ, घर ते भाभी तो हतना है, पर फिर कब जरूर मिलेंगे ऐसे कह के, क्योंकि बुलाना नहीं है, बगल होके निकल जाएंगे।
आज भीष्मक जी ने भी कहा कन्हैया जी घर में तो कोई है नहीं, सब बारात का स्वागत करने के लिए आए हैं और देखो जन्माशय में दावत चली, दावत लेके ही जाना, मतलब बगल होके निकल गए। भगवान कृष्ण कहने लगे बताओ, इन्होंने तो घर में बुलाने की भी कोशिश नहीं करी, इसलिए भगवान वहीं से लौट के चले गए। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं अब नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे हो। जहाँ प्रेम ना हो, सत्कार ना हो, सम्मान ना हो, वहाँ चाहे सोने की वर्षा क्यों ना हो रही हो, हमें वहां नहीं जाना। इसलिए भगवान कृष्ण वहां से लौट के चल दिए और महाराज कहाँ पहुंचे? भगवान कृष्ण पहुंच गए उस जगह जिस जगह रुक्मणी महारानी पूजा के लिए पधारी है। और रुक्मणी के साथ पूजा में सिर्फ रुक्मणी की एक सहेली गई है, सिर्फ एक सहेली। और रुक्मणी ने लिखा भी था कि हम अकेली आएंगी और वहां अकेली गई भी है, लेकिन शिशुपाल को किसी संदेश वाहक ने संदेश दिया, अरे महाराज आज हमने नगर में काली कमली वाला जाते हुए देखा है। शिशुपाल समझ गया जा जगह कारो कनुआ डोलो हो, बा जगह कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा तो है ही नहीं सके। इसलिए महाराज भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार से गड़बड़ से बचने के लिए शिशुपाल ने अपने 10,000 सैनिक जहां रुक्मणी पूजा करने के लिए गई है वहां पे लगा दिया। अब तो माता रुक्मणी माता गौरा से प्रार्थना कर रही हैं, हे माता मैं तुमसे प्रार्थना करने आई हूँ कि हमारा विवाह श्याम सुंदर सरकार से ही होना चाहिए। हे गिरवर राज किशोरी हमारा विवाह कन्हैया से ही होना चाहिए। मानो मैया प्रसन्न हो गई हो, उनके हाथ से फूल गिरा और रुक्मणी के आंचल में आके पड़ा। मैया समझ गई, आशीर्वाद मिल गया, वापस जाने लगी पूजा करके तो 10,000 सैनिकों की लाइन लगी है और 10,000 सैनिकों की लाइन देख के रुक्मणी तो घबरा गई, कहने लगी हाय राम, मैंने तो चिट्ठी में लिखा था मैं अकेली आऊंगी, लेकिन यहाँ तो हजारों सैनिक हैं, इनको देखकर कन्हैया मुझे कैसे लेके जाएंगे। फिर मन में विचार आया गीदड़ चाहे कितने भी हों और शेर तो एक ही काफी है। अब नजर दौड़ा रही है, कहाँ है मेरे चित्त को चुराने वाला। आगे बढ़ी जा रही है बारात। अब शिशुपाल के सैनिक हैं तो सब बराती हुए, अब सब पे नजर डाल रही है तो सारे सैनिक समझ रहे हैं देखो हम धन्य हैं, नहीं सैनिक ने कौन देखे, सेना में कब आए कब मर गए कब कहाँ भयो कोई पता ही ना चले। कह रहे हैं कि चेहरा नहीं दिख रहा व्यास जी का, व्यास जी का चेहरा नहीं दिख रहा ऐसा इस तरह बैठे। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार आज सबसे पीछे खड़े हैं। रुक्मणी चलने लगी, एक सैनिक कहने लगा देखो तो सही भाई, कुछ भी सही हमारे महाराज शिशुपाल के भाग्य खुल गए, इतनी सुंदर रानी पा रहे हैं, देखो तो भाई हिरनी की तरह चाल चलती।
एक कहने लगा चाल क्या देखते हो महाराज, बालों को देखो, बालों की चोटी ऐसे लहरा रही है जैसे काली नागन हो। एक कहने लगे चाल ही को क्या देखते हो महाराज, उनके हाल चाल सब देखो, कैसे लग रहा है जैसे साक्षात लक्ष्मी जा रही हो। सब हाल चाल देखते जा रहे हैं। इधर भगवान श्याम सुंदर पीछे जैसे एयरपोर्ट पे हाथ हिलाते हैं ना, हम लेने आए तुम, ऐसे ही भगवान पीछे से हाथ हिला रहे हैं, देखो देखो हम हैं जिनको तुम ढूंढ रही हो। जैसे कन्हैया को देखा वैसे ही महाराज इनके हृदय का सारा भय खत्म हो गया। अकेली गई थी वन में और अकेली गई थी, कोई नहीं था मेरे मन में, मोर पंख वाला मिल गया, अये मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया, अये मोर पंख वाला मिल गया। और अकेली गई थी मन में, कोई नहीं था मेरे मन में, अकेली गई थी मन में, कोई नहीं था मेरे मन में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, चुराई बंसी बजा के तूने चुराया, सब चला के नींद चुराई, सब चला मैंने चुरा के नींद चुराई, बंसी बजा के मैंने चुराया, उसने फैन चला के आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में, मुझे बंसी वाला मिल गया, मुझे मुरली वाला मिल गया, वाला मिल गया, एक बात और मैं बताऊं, आज की जो कथा है वो YouTube पे लाइव चल रही है। YouTube चैनल, हमारा YouTube चैनल है गोपाल रस धारा। क्या नाम है? गोपाल रस धारा। इस चैनल पे आप सब्सक्राइब करें और हमारी कथा यहाँ तो मोबाइल पे ही चल रही है लेकिन कैमरे पे भी चलती है, तो जो भी कथाएं लाइव चलती हैं वो आप सीधे प्रसारण देख सकते हैं। और टच वाला सब्सक्राइब कर देते हैं। और अकेली गई थी मन में, कोई नहीं था मेरे मन में, अकेली गई थी मन में, कोई नहीं था मेरे मन में, मेरे पंख वाला मिल गया, काली कमली वाला मिल गया, मेरे पंख वाला मिल गया,
बुलाया उसी ने बुलाया ऐसा सलोना मेरे मन का भाया उसी ने बुलाया उसी ने बुलाया ऐसा सलोना मेरे मन का भाया ऐसी ने बुलाया मुझे उसी ने बुलाया ऐसा सलोना मेरे मन का भाया उसी ने बुलाया उसी ने बुलाया ऐसा सलोना मेरे मन का भाया मेरी बाकी चाल देखी मेरी मुस्कुराहट देखी मेरी बाकी चाल देखी मेरे देखा मेरी बाकी चाल देखी मेरा मुस्कुराहट देखा मुस्कुराने वाला बन गया मुझे नंद लाला मोरे नंद लाला बन गया भगवान कृष्ण को देखते ही आज रुक्मिणी के हृदय में मानो एक पुष्प जैसा चल गया हो और किशोरी रुक्मिणी तेजी से चलने लगी और भगवान कृष्ण के रथ के पास पहुंचकर कहने लगी कन्हैया हमें रथ में चढ़ाओ हाथ पकड़ो। भगवान ने कहा ये हाथ पकड़ने वाला काम ब्रज में ही छोड़ दिया। क्या हाथ पकड़ने वाला काम ब्रज में छोड़ दिया? पहले बहुत हाथ पकड़ते थे, अब तुम्हें आना है तो अपने आप आओ। हम अब एक राजा हैं, हम कलंकित नहीं होना चाहते कि किसी लड़की को भगा के। अगर आना है तो अपने घर के ने शर्मिंदा कर हमें क्यों कर रही है? तू अपनी मर्जी से हमसे विवाह कर रही है तो नाम ये होना चाहिए कि छोरी भग गई। नाम हम ये नहीं करना चाहेंगे कि छोरा भगाए ले गो। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। भगवान ने कहा हम तुम्हें ले जाने वाले नहीं है, चलना है तो अपने आप चलो। आज रुक्मिणी सोचने लगी जाको कोई भरोसा ना है, छोड़ोगे तो छोड़ो जाएगो। इसलिए रुक्मिणी अपने आप रथ पे चढ़ गई और जब रथ पर रुक्मिणी चढ़ी और भगवान कृष्ण के साथ में बैठी तो भगवान कृष्ण को देखकर सारे सिपाही मोहित हो गए। जो शिषपाल ने भेजे थे सारे सिपाही मोहित हो गए और सारे सिपाही मोहित होकर कहने लगे वाह 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 भाई रुक्मिणी तो सुंदर है सो है, लेकिन अब रुक्मिणी के सुंदर जो साथ में बैठा है जो श्याम सुंदर वो उससे भी ज्यादा श्याम ललाकर होते ललित तो कट जाते गले करोड़ों के। ठीक है नहीं अभी तो आप लाला हो, अगर तुम लली होते तो आप पर जन कितने लोग लड़ लड़कर मर गए होते। शुक्र है कि आप लाली हो, शुक्र है कि आप काले हो। अगर गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती। एक नहीं आज सब तारीफ करने लगे, भाई देखो देखने में जरूर काला है
देखने में जरूर सांवला है, लेकिन सुंदर कितना है। बोल जी सुंदर कहते बन रहा, ये भी तो देखो सुंदर लग रहा है मोर मुकुट से। सिर पे मुकुट कितना अच्छा है। एक कहने लगे मुकुट ही देख रहे हो, मुकुट के नीचे जो घुंघराले बाल हैं उनको नहीं देख रहे हो। एक कहने लगे घुंघराले वालों को क्या देखते हो, उनकी आंखों को देखो, आंखें कैसी हैं, चलत किते पग धरत किते, कहीं पे है नजरें कहीं पे निशाना, चंचल नेत्र हैं। एक कहने लगे आंखों को क्या देखते हो महाराज, इसके पूरे चेहरे को देखो ना, चंद्रमा भी लगा जावे। एक कहने लगे चेहरे को क्या देखते हैं, उनके होठों को देखो, और होठों पे जो बांसुरी लगी है उसको देखो। जब सिर पर रखी हुई इतनी सुंदर लग रही है तो बजती होगी, कैसी लगती होगी। और धीरे धीरे रथ चलने लगा। जैसे रथ चलने लगा एक कहने लगे देखो भैया, जैसी सवारी है वैसा ही वाहन भी है। युवराज तो जितने सुंदर, दूल्हा तो जितना सुंदर है सो है, लेकिन उसका रथ ऐसे मानो सूर्य का रथ हो। और देखो चल कितनी गजब से रहा है। और रथ धीरे धीरे चलकर आगे पहुंच गया। तभी जो रुक्मणी के साथ में जो सहेली आई थी, उसने एक सैनिक को जोर से झंझोड़ा। सुनो जी, आप क्या कर रहे हो? बोल देख नहीं रही हो, तारीफ कर रहे हैं। बोल किसकी कर रहे हो? बोल उसकी कर रहे हैं जो सांवरा सलोना है। कहने लगे तो आए किसके लिए हो? बोल रुक्मणी की सुरक्षा के लिए। तो क्या रुक्मणी की सुरक्षा तुम कर रहे हो? जैसे उनको होश हुआ, अरे भैया ये तो कोई और ही है, शिशुपाल की जगह पे तो रुक्मणिया कोई ले गए हो, ले गए हो, ले गए हो। और दूल्हा के सिर पे मुकुट धरो की धरो, रह गए हो, रह गए हो, रह गए, सो रह गए। अब तो भागने लगे, भगवान कृष्ण को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवान को पकड़ने से पहले बीच में रुक्मी आ गया, रुक्मणी का भाई। देखो जी, अभी तुम्हारे राजा के साथ हमारी बेटी का, हमारी बहन का विवाह हुआ नहीं है। अभी तो सिर्फ बात चल रही है, अभी तो सिर्फ बारात आई है, फेरा नहीं पड़े हैं। तो अभी तो रुक्मणी की मान सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है, तुम्हारा कोई दायित्व नहीं है। तुम अपने राजा के पास जाओ, हम अपनी बहन को जरूर लेके आएंगे। और वादा करते हैं अगर हम, ठीक है, और हम वादा करते हैं कि अगर रुक्मणी को नहीं लेके आए तो हम नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। जैसे कहा नगर में प्रवेश नहीं करेंगे कह के, और रुक्मी पीछे पीछे भागा कन्हैया के। भगवान कृष्ण के पीछे पीछे रुक्मी भागा, बाण छोड़ रहा है। कभी भगवान के बाण लगता है हाथ में, कभी लगता है कमर में, कभी लगता है और कंधे पे, कभी लगता है सिर के पार में, बगल से निकल जाता है। कभी भांति भांति प्रकार से बाण लग रहे हैं, भगवान रथ चला रहे हैं। रुक्मणी कहने लगी, अरे द्वारकाधीश क्या हो गया? मेरा भाई तुम पे इतना प्रहार कर रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? बोल क्या करूं? बोलो से जवाब दो। भगवान कहने लगे जवाब कैसे दूं? रथ तो चला रहा हूँ, रथ चलाऊं, एक ही काम कर सकता हूँ, या जवाब दूं या रथ चलाऊं। रुक्मणी कहने लगी लाओ रथ में चलाती। रुक्मणी खुद रथ भगाने लगी। जब रुक्मणी रथ भगा रही है और भगवान युद्ध करने लगे, तो जो रुक्मी के रथ पर जो रथवान बैठा है वो कह रहा है, रुक्मी महाराज की जय हो, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो कुछ बोले। बोल हाँ। बोल आप कृष्ण पर बेकार में प्रहार कर रहे हो, आप कृष्ण से व्यर्थ में लड़ रहे हो। मतलब क्यों? मतलब साफ है, आगे जो रथ जा रहा है उसका नजारा तो देखो ठीक से। बोल क्या नजारा देखो? बोल ठीक से देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा।
देखा तो रुक्मणी रथ चला रही है, भगवान लड़ रहे हैं। कहने लगे प्रभु रथ की स्थिति को देखकर लगता नहीं है कि कृष्ण तुम्हारी बहन को भगा के ले जा रहा है। रथ को देखकर तो ऐसे लग रहा है कि तुम्हारी बहन कृष्ण को भगा के ले जा रही है। अब जो रथ चलाएगा वही तो भगा के ले जाएगा। श्री राधे। ठीक है, ठीक है। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। तो जैसे रुक्मी ने कहा, देखो भैया देख तो हम रहा है, लेकिन जो वचन दिया है उसको कैसे छोड़ दे। वचन दे के आए, अगर बहन को वापस नहीं लाए तो नगर में नहीं घुसेंगे। कहने लगे वचन दे के आयो शिषपाल के यहाँ, अपने घर तो नहीं दे के आए, इसलिए शिषपाल से जब ब्याह नहीं होगा तो वचन निभाने का क्या फायदा। ब्याह उसी के साथ कर दो ना जिसके साथ भाग रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने आनाकानी सुनी तो भगवान ने इन 64 विद्याओं में जो 64 विद्या थी सांदीपन के यहाँ सीखी थी, इन 64 विद्याओं में एक विद्या ऐसी सीखी थी जो उछल कूद वाली थी। भगवान ने छलांग लगाई और छलांग लगाकर अपने रथ पे से सीधे रुक्मी के रथ पे कूदे और रुक्मी के रथ पे कूद के रुक्मी को बंदी बना लिया और बंदी बना के पीछे रथ के डाल लिया और पीछे रथ के डाल के उसे लेके चले जा रहे हैं द्वारिका। रास्ते में बलदाऊ भैया आ गए। बलदाऊ भैया को देखकर शर्माने लगे क्योंकि साथ में बहू बैठी है। बलदाऊ भैया ने कहा, अरे कन्हैया जी तो रुक्मणी है का? हाँ भैया भगा लाए। अरे भैया चल रुक्मणी है तो ले आयो, कोई बात ना है, पर ये पीछे जानवरन की तरह जो तेने बांध के डाल रखो जी कौन है? भैया जी सारो है। क्या कहा जी? सारो है। बोल भैया सारे कैसे बांधेगा? बोल भैया ये सारो है ना, ये सारो बहुत ज्यादा परेशान कर लो इसलिए मैंने बांध के डाल लो। भगवान से बलदाऊ भैया कहने लगे, बेटा सारे से प्यार करो जाए, सारो मारो ना जाए, सारो बांधो ना जाए। क्योंकि गावन में कहावत है ना, गन्ना ते गड़ेली प्यारी बातें प्यारो लारो, और भैया ते भतीजो प्यारो सबसे प्यारो राधे श्याम सबसे प्यारो सारो। हाँ बेटा सारो तो प्यारो होए भाई, ऐसे बांध के कई डालो है। अच्छा लड़ाई अगर बंद करनी हो तो पहले कई लड़ाई हो रही हो और हमारा परिवार और दूसरा परिवार लड़ रहा हो, या अपने बालक और दूसरे के बालक लड़ रहे हो, तो लड़ाई अगर तुम्हें शांत करनी है तो पहले अपने बालक को डांटना, अपने बालक को डांट लो और फिर भले से दूसरे वाले में दो थप्पड़ भी मार दो तो चलता है। क्योंकि देखने वाले क्या कहेंगे, अरे भाई पहले तो माने अपनों ही समझाया, लेकिन जी ना समझ लो तो थप्पड़ मार दी तो कहेगा। हाँ ऐसे ही बलदाऊ भैया आज अपने कन्हैया को पहले डांट रहे हैं। अरे कन्हैया भैया तेने गलत करो, बताओ सारे ऐसे बांध के लाया तो शर्म न आई, और बाकी बहने बाकी मर्जी है वो ब्याह करे चाहे ना करे, और तेने गलत करो कन्हैया। रुक्मी को लगा ये तो हमारी पक्ष ले रहे हैं, ये तो इनके बड़े भैया बड़े अच्छे हैं, बताओ और खोल जाए। जैसे खोलवे कहीं खोल दियो और जैसे खोलो अब रुक्मी पे टूट पड़े। जो सारे जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तू बीच में गई घुस रहा है। जब रुक्मणी है कृष्ण पसंद है और कृष्ण रुक्मणी पसंद है तो बीच में तू फांस कहीं लगा रहा है। आखिरकार समझौता है वो लव मैरिज अरेंज मैरिज में
बदल गई और महाराज ब्याह भयो। भगवान कृष्ण भी बारात लेके आए, रुक्मणी भी सज रही हैं और आइए रुक्मणी के ब्याह को संपन्न करावे। इधर रुक्मणी की सजावट है रही है, इधर भगवान की बारात आई है। बारात पहुंच गई जन्माशय में। जन्माशय में महाराज आजकल तो जन्माशय हो ही ना है, आजकल जन्माशय नहीं होता, आजकल तो मैरिज होम चल गए हैं। बफर के सफर में सब गोल हो गया है, सब गोल माल भाई, सब गोल माल है। बफर का सफर जब से चला है तब से सब डिस्टर्ब हो गया है। ना छोरी वारिन की पतो चले ना छोरा वारिन की, सब गिल्ले मिल्ले सरकार चल रही है। पहले जन्माशय दियो जाओ, यानी बारात गांव से बाहर रोक दी जाए और वहीं घर वाले मीठो पानी लेके जायो करे। घिया को घिया को हलवा, दो दो समोसा और रूह जा डाल के मीठो पानी। सब बाराती गर्मी में आवे, खूब चिप चिप के पियो करे। बाजे बाजन के तो सर्दी गर्मी है जायो करे। वो जमानो अब गुजर चुको है, लेकिन पहले जमाने में बड़ो आनंद आता भाई। हम बिन दो चार बरातन में गए हैं तो बहुत सी बरातन में जन्माशय में एक एक दोना रह करो, एक एक दोना ही मिलेगा भैया ही नाश्तो है। और हम बार कोई बेईमानी थे, दो दो चार चार मान लेते, ला भैया जाओ को दे दे, जाओ को दे दे। तो ये पहला आनंद अलग था। और अब और पहले एक बात और होती थी कि जैसे बारात भोजन करवे बैठो करी, वैसे ही बूढ़ी बूढ़ी मैया एक कोने में खट्टी है जाए करे और गारी गायो करे। खाई उठ बैठे और ले लेते, लड्डू ले लेते, कचौरी ले लेते और अपनी बहनाएं हमारे राधे श्याम गापन में तो बड़ी बढ़िया तरह से गारी सुनाने हैं। आज कन्हैया जी को भी सारी कुंडलपुर की नारियां गारी सुना रही हैं। सुनावे कि ना सुनावे बेगारी? चलो पहले भगत है जो कह रहे गारी दो हमें। हाँ, और कन्हैया जी को सबरी कुंडलपुर की नारी गारी दे रही है। चोरे कन्हैया हमने सुनिए तेरे दो दो पापा हैं। एक कहने लगी पापा ही ना जाके तो मैया दो दो हैं। एक कहने लगी मैया बापन ने कहा जाकी बहन की पूछो, जाकी बहन ना मैया है बताई, ना भैया है बताई, ना बाप है बताई, जाकी बहन का के संग भाग गई। बोल जी बहन ने तो जो काम करो सो करो, पर जाकी बुआ ने और महान काम करे। बोल कहा जाकी बुआ ने, जाकी बुआ पे कुआरी पे छोरा है। बड़ी सुंदर गाली दे रहे हैं। एक कहने लगी बुआ तो छोड़ो, जाकी मैया ने तो माने काम कर दियो। बोल कहा देखो नंद बाबा गोरे, यशोदा गोरी, वसुदेव गोरे, देवकी गोरी और तो जाको भैया बताओ जीव गोरो है जी कारो कलूटा कहाँ से आयो है। सोचना जा कि मैया इधर उधर राधे श्याम। बड़ी सुंदर सुंदर गाड़ी रह रही है। आओ हम और आप भी गाली दे दे ठाकुर जी। कृष्ण सारो सत जतिया जाकी जात न जानी रे, कन्हैया सारो सत जतिया जाकी जात न जानी रे, और कन्हैया सारो सत जतिया जाकी जात न जानी रे, कन्हैया सारो सत जतिया जाकी जात न जानी रे। नाथ देव की लाला देवी निकली असल छना, मैया बड़ी बदमाशी करी तो काके बुरे कर्म के कारण सही है जेल में आती रखिया
की निकली असल छिनार, बुढ़ाया की निकली असल छिनार, कुआरी में ही लाला जायो, कुआरी में ही लाला जायो, दीदी है बात डुबाए, कृष्ण सारो असल छिनार, भैया को भी पतो नहीं है कोई संग भाग, सारा संग भगवान कृष्ण को गाली दे रही है। बलदाऊ भैया कह रहे हैं अरे कन्हैया वैसे तो तेरी जीभ तारुए ते ना लगे, आज तू नेको ना बोल लो, ये इतनी जोर जोर से गाली दे रही है। भगवान कन्हैया कहने लगे भैया बोलवे में तो तुम सही कह रहे हैं, हम कहो कि ना चलन दे, लेकिन अब हम कछु कह भी ना सके। क्यों? क्योंकि हमारे घर के ने पहले से ही ज्यादा गड़बड़ कर रखी है। बताओ बहने कहा जरूरत पड़ी हमें बिना बताए अर्जुन के संग भगवे की? पता बुआ कहा जरूरत पड़ रही कि बाबा जी आशीर्वाद देगो, पहले ही अजमाए लो। कुंती बुआ पे कुआरी नहीं करण है गो। क्यों? क्योंकि महात्मा जी ने आशीर्वाद दियो, क्या देवता बुलावेगी वही तो पुत्र दे के जाएगो। कुआरी में ही जान सोची बाबा जी को वरदान झूठो के साँचो है, अजमा के देख लो। और जाने कुआरे में ही सूर्य भगवान को याद किया। अब महात्मा जी का वचन कोई असत्य थोड़ी ना हो सकता है। जैसे सूर्य भगवान को प्राकट्य किया, सूर्य भगवान ने कहा परम प्रयात वरदान मांगो। बोल कुछ नहीं, मैं तो ऐसी देख रही थी वरदान सच्चा है कि झूठा है। बोल अब चाहे तू देख रही चाहे ना देख रही, बालक तो राधे श्याम वही वही। और महाराज कुआरी पे कर्ण पैदा है, वो शर्म की वजह से कुंती ने कर्ण को त्याग दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे हमारी भुआ ने बता गड़बड़ ना करी, कहा जरूरत थी बाबा जी के महाराज वरदान पर शंका करने की, और पहले अजमाए भी लग गई बात। तो भैया अब हम कुछ नहीं बोल सके। धीरे धीरे महाराज समय गुजरता रहा। अब तो फिरान को समय आ गयो। कल ब्याह माला तक पहुंचो। कल ब्याह माला ही तो परी के फेरा पर गए, माला परी। और फेरा कितने पड़ते हैं? जोर से बोलो। हाँ हाँ, एक जगह हम गए थे भिवानी तरफ, तो वहां फेरा पड़ते हैं 3.5। कितने? हमने कहा भैया ये 3.5 फेरा क्यों डाल रहे हैं? तो कह रहे 3.5 फेरा इसलिए डाल रहे हैं अब काल कलांग जाए कछु है जाए तो दूसरे की व्यवस्था। हमने कही भैया तुम पहले से ही मार में डोल ले दूल्हा है तो बताओ 3.5 पहले से ही फेरा डाल रही तो तुम मरेगो ही मरेगो। पहले से ही पक्को काम करेंगे तो भाई कछु होगो ना।
लेकिन भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार के फेरा पड़ रहे हैं। आइए हम और आप फेरा डाल के और ब्याह पूरा करें। और परन लागी भामरिया रुक्मणी की कन्हैया जी के संग। परन लागी हरे हरे परन लागी हरे हरे रुक्मणी की कन्हैया जी के संग। परन लागी हरे हरे परन लागी भामरिया रुक्मणी की कन्हैया जी के संग। परन लागी हरे हरे परन लागी भामरिया रुक्मणी की कन्हैया के संग। पहली भावर पड़ी कृष्ण की आगे कदम बढ़ाए। पहली भावर पड़ी कृष्ण की आगे कदम बढ़ाए। दूजी भावर पढ़ने लगी तो दूजी भावर पढ़ने लगी तो संग सखा कन्हैया जी के संग। कन्हैया जी के संग। हरे हरे परन लागी भामरिया रुक्मणी कन्हैया जी के संग। परन लागी भामरिया रुक्मणी कन्हैया जी के संग। तीजी भावर पढ़ने लगी तो दाऊ जी गया। तीजी भावर पढ़ने लगी तो दाऊ जी गया। तीजी भावर पढ़ने लगी तो बलदाऊ गया। तीजी भावर पढ़ने लगी तो बलदाऊ गया। अगली हम लगे मंडप में शोभा रुक्मणी की कन्हैया जी के संग। भावर धोती भावर पढ़ने लगी तो देव पुष्प बरसा। 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 धोती भावर पढ़ने लगी तो भावर पढ़ने लगी तो हरे हरे भावर पढ़ने लगी तो संग सदा हर्षा। पढ़ने लगी तो छठवीं भावर पढ़ने लगी तो रुक्मणी रुदन मचा। पंडित जी ने मंत्र उच्चारे। मंत्री उच्चारे सातरी
रुक्मणी कान्हा जी की पिया मन भावन के के पड़ गई प्यारे भावरिया प्यारे कान्हा जी के संग। भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार का विवाह संपन्न हुआ और रुक्मणी राज रानी को लेकर ठाकुर जी आज महल में पधारे। इधर एक सम्रासुर नाम का राक्षस है जिसे वरदान है कि कृष्ण के पुत्र के अलावा कोई मारेगा नहीं। इधर भगवान कृष्ण का समय गुजर रहा था कि रुक्मणी को एक बालक की प्राप्ति हुई। इस बालक का नाम है प्रद्युम्न जी महाराज। जैसे बालक का प्रादुर्भाव हुआ जगह ना है पीछे तूने आगे आगे सर क्या बगल को इतनी जगह खाली है तो आ जाओ भाई। क्या पर्दा ने को और उठा दो सोनू हाँ ठाड़े हुए तो काम ना चले। क्या पर्दा ने ऊपर उठा दे यूं को बैठ जाएंगे कछु बहुत सारी जगह पड़ी है यहाँ पे। वृंदावन में हरे लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।